और 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल गए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को वहां की संसद को संबोधित करते हुए अपने इस पड़ोसी का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की। मोदी ने नेपाल को साफ संदेश दिया कि वह उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाने वाला सच्चा दोस्त बनना चाहता है। मोदी ने नेपाल के काम में दखल नहीं बल्कि उसके संकल्प में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने नेपाल के नए बन रहे संविधान पर भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। पीएम मोदी ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद देने का ऐलान भी अपने संबोधन में किया। पीएम मोदी ने नेपाल के नए बन रहे संविधान, सीमा, पर्यटन, शिक्षा, हर्बल मेडिसिन, पानी, बिजली, महंगे कॉल्स जैसे अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। नेपाल को हिट HIT करने के नारे के साथ मोदी ने कहा कि भारत नेपाल को H हाईवेज, I हाईवेज, T ट्रांसमिशन लाइंस देना चाहता है। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है। अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। ऐसा अटूट नाता है। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है। कल जब ये कोशी की घटना घटी, समाचार आए, मेरी पूरी सरकार लगी रही है। भाई कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ है, इतनी बड़ी चट्टान गिरी है, कोशी नदी का पानी रुका है, पता नहीं इतने लोग खो गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। जितनी चिंता आपको सताती थी उतनी ही चिंता मुझे भी सताती थी। क्यों? ये कष्ट आपका है, वो मेरा भी है। ये आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है। और हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया। क्यों? आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशा आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी। ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते। आपका पानी, और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी, पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहां रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है। भारत युवा देश है, नेपाल भी युवा देश है। यहां कितने नौजवानों की तादाद है। अगर उन नौजवानों के हाथ में अवसर दिया जाए,
नेपाल की कल क्या, नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है। वो अवसर कैसे मिलेगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है। निर्णय आप कीजिए, आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेचकर भी नेपाल समृद्ध देशों में अपनी जगह बना सकता है। इतनी ताकत आपके पास है। हम इसमें आपके साथ, आपकी स्वीकार। नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे ने रविवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और पनबिजली, व्यापार, ऊर्जा एवं सुरक्षा सहित कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की। मोदी के 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर आज काठमांडू पहुंचने के कुछ देर बाद दोनों नेताओं के बीच यहां एक 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पांडे ने कहा, बातचीत बड़े ही सौहार्द और मित्रतापूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा, हमें मिलकर विकास करना है। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ संक्षिप्त भेंट के दौरान पनबिजली क्षेत्र, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहित कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी उठे। मोदी के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने कहा कि मोदी कम बोलते हैं लेकिन वह परिणामोन्मुख हैं। मुलाकात के दौरान मुझे लगा कि वह जो कहते हैं वह उस पर अमल करने में यकीन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे 2 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे। काठमांडू पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मोदी पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल के बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी के साथ करीब 100 लोगों का शिष्टमंडल भी नेपाल गया है।